बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल जंगल था। उस जंगल में शेर, हाथी, खरगोश, बंदर, मोर, तोता, हिरन और अनगिनत जीव जंतु रहते थे। जंगल में हर कोई अपनी अपनी जिंदगी में व्यस्त था, पर एक समस्या हमेशा बनी रहती। छोटे जानवरों को बड़े जानवर परेशान करते रहते थे। शेर जंगल का राजा था। वह ताकतवर तो था, लेकिन अक्सर अपने गुस्से और अहंकार के कारण कई जानवरों को बेवजह सजा दे देता। हाथी अपनी ताकत दिखाता, बंदर शरारत करता और भेड़िया चालाकी से दूसरों को धोखा दे देते थे। छोटे जानवर जैसे कि गिलहरी, खरगोश, चिड़िया और हिरन डर डर कर रहते थे। एक दिन जंगल में झगड़ा हो गया। भेड़िया और लोमड़ी दोनों एक ही शिकार, एक हिरन के बच्चे को अपना अपना बताने लगे। भेड़िया बोला, ये मैंने पकड़ा है, इसीलिए ये मेरा ही। लोमड़ी बोली, नहीं, मैंने पहले पीछा किया था। तो बीच में आ गया। दोनों इतने जोर से झगड़ने लगे कि शोर सुनकर जंगल के और भी जानवर इकट्ठे हो गए। शेर भी आया और दहाड़ कर बोला, चुप हो जाओ, जंगल का राजा मैं हूँ। शिकार चाहे किसी ने पकड़ा हो, अब ये मेरा होगा। सभी जानवर डर गए। भेड़िया और लोमड़ी मायूस हो गए, पर मन से सोचने लगे, क्या ये न्याय है? धीरे धीरे ऐसी घटनाएं बढ़ने लगी। शेर हर झगड़े का फैसला अपने पक्ष में कर देता। छोटे जानवरों का विश्वास टूटने लगा। जंगल के एक पुराने पीपल के पेड़ पर एक बुढ़ा उल्लू रहता था। वह दिन में सोता और रात में सब कुछ देखता सुनता। वह कम बोलता था, पर जब भी बोलता सब ध्यान से सुनते। एक दिन खरगोश, गिलहरी और तोता उसके पास पहुंचे और बोले, बाबा, अब हम शेर के अन्याय में परेशान हो गए हैं। हमें डर है कि अगर इसी तरह चलता रहा तो जंगल में शांति कभी नहीं रहेगी। कोई हमें बचा सकता है क्या? उल्लू ने आंखें बंद कर कुछ देर सोचा और बोला, समस्या का हल न्याय से ही निकल सकता है। अब से जंगल में न्यायधारी मैं बनूंगा। सबको मनाना होगा कि जिसका पक्ष सही है उसे ही न्याय मिलेगा। जानवरों को यह प्रस्ताव अच्छा लगा। वे सब मिलकर शेर के पास पहुंचे। उन्होंने कहा, महाराज, आप हमारे राजा हो, लेकिन न्याय के लिए हमें किसी ऐसे की जरूरत है जो निष्पक्ष हो। हम चाहते हैं कि उल्लू बाबा हमारे न्यायधारी बने। शेर पहले तो गुस्सा हुआ, पर फिर सोचा कि अगर वह मना करेगा तो जानवरों का विश्वास पूरी तरह टूट जाएगा, इसीलिए उसने मना नहीं किया और मान ली। अगले ही दिन पहला मुकदमा उल्लू बाबा का अदालत में पहुंचा। मोर बोला, यह बंदर मेरे सुंदर पूंछ के पंख तोड़ ले गया। मैं नाचकर सबको खुश करता हूँ। अगर मेरी पूंछ खराब हो गई तो मैं कैसे नाचूंगा? बंदर बोला, नहीं, मैंने तो सिर्फ खेल खेल में पकड़ा था, तोड़ने का इरादा नहीं था मेरा। उल्लू ने दोनों की बात सुनी। उसने जंगल के कुछ जानवरों को गवाह के रूप में बुलाया। गिलहरी ने कहा, हाँ, मैंने भी देखा था कि बंदर ने शरारत में मोर की पूंछ खींची थी। उल्लू ने फैसला सुनाया, बंदर को सजा नहीं मिलेगी, लेकिन उसे मोर की मदद करनी होगी। जब तक मोर की पंख फिर से नहीं उग आते, बंदर उसे भोजन और पानी लाकर देगा। सभी ने ताली बजाई। बंदर ने शर्मिंदा होकर माफी भी मांगी। कुछ दिन बाद दूसरा मुकदमा हाथी और खरगोश की आई। हाथी और खरगोश अदालत पहुंचे। खरगोश बोला, हाथी रोज मेरे बिल के ऊपर से गुजरता, उसी वजह से मेरा घर टूट रहा है। हाथी हंसते हुए बोला, अरे छोटू, तेरा घर तो इतना छोटा है कि मैं देख भी नहीं पाता। मैं तो मजाक में पैर रख देता हूँ। उल्लू ने गंभीर स्वर में कहा, बड़े का मजाक छोटे की जान ले सकता है। अब से हाथी उसी रास्ता से जाएगा जहाँ खरगोश का बिल ना हो। हाथी ने सिर झुका दिया। तीसरा मुकदमा शेर पर आरोप में था। अब एक दिन कुछ साहसी जानवर ने शेर के खिलाफ एक मुकदमा दायर किया। तोते ने कहा, महाराज, बिना कारण हमारी मेहनत का फल खींच लेते हैं, ये ठीक नहीं है ना? पूरा जंगल अदालत में जमा हो गया। सब देखना चाहते थे कि अब क्या होगा। शेर गरजा, मैं राजा हूँ, मुझे अधिकार है। उल्लू शांत स्वर में बोला, महाराज, राजा का काम अपनी प्रजा की रक्षा करना है, ना कि उनका हक छीनना। अगर आप ऐसे करोगे तो कोई आपका सम्मान नहीं करेगा।
असली ताकत डर से नहीं बल्कि विश्वास से मिलती है। शेर कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, उल्लू बाबा, आप सही कह रहे हैं। अब से मैं अपने जंगल वासियों पर अन्याय नहीं करूंगा, बल्कि जब भी कोई झगड़ा होगा उसका फैसला आप करोगे। पूरे जंगल खुशी में झूम उठा। कहानी से सीख, न्याय और सत्य सबसे बड़ी ताकत होती है।